हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे SVNIT सूरत की या NIT सूरत की। सो बेसिकली इनकी तरफ से भी एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट किए गए हैं फॉर PhD एडमिशंस, न्यू सेशन और स्प्रिंग सेमेस्टर। उसी को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा स्पेसिफिकली, एंड ऑल्सो अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होता है ऑब्वियसली। सो वेबसाइट है svnit.ac.in, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे, इसके बाद मेन्यू टैब आपको दिख रहा है, आप डायरेक्टली यहाँ से स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, देन एडमिशन एंड देन PhD, सो दैट डायरेक्टली जो PhD का पोर्टल है वो ओपन हो जाए। सॉरी, यस, सो ये है पोर्टल, इसी पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो यहाँ पे सबसे पहले आप शेड्यूल देख सकते हैं, शेड्यूल फॉर द PhD एडमिशन ऑफ एकेडमिक ईयर 2021-2022 स्प्रिंग सेमेस्टर ऑफलाइन मोड। सो ऑफलाइन मोड से होना है, ऑनलाइन मोड से नहीं होगा। तो चलिए पहले शेड्यूल देख लेते हैं, देन बाकी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। सो यस, ये है शेड्यूल। आया था ये 14 अक्टूबर को, एनेक्श्योर 1 है। देन स्टार्ट हुए थे ऑब्वियसली एप्लीकेशन 18 अक्टूबर से ही, एंड लास्ट डेट है 15 नवंबर 2021। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, नॉन रिफंडेबल फी पेमेंट एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 15 नवंबर 2021। देन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी 25 नवंबर को। उसके बाद आपको रिपोर्ट करना है अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में फॉर इंटरव्यू एंड रिटन टेस्ट। यही लिखा है दैट रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स टू concerned academic department for written test or interview, department of chemistry, physics, maths, humanities, then civil engineering and mechanical engineering। इन सभी डिपार्टमेंट के लिए 13 दिसंबर को आपको विजिट करना होगा, नेक्स्ट और रिपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, CSE, देन केमिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इनके इंटरव्यूज या रिटन टेस्ट होंगे 14 दिसंबर को। तो आपको 9 AM से पहले या 9 AM तक रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। देन लिस्ट के बारे में बोला गया है कि लिस्ट आएगी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की 20 दिसंबर तक, एंड देन पेमेंट ऑफ फी है, एंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा फ्रॉम 3 जनवरी 2022। तो ये था शेड्यूल एंड ये थी ऑब्वियसली लास्ट डेट। अब हम ओपन करते हैं ब्रोशर को। सो यस, ये है डेडिकेटेड पोर्टल, यहीं पे आपको अप्लाई करना होता है, एप्लीकेशन पोर्टल है, एंड बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं पे मिलती है। लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था नोटिफिकेशन, तो भी हमने इसी पोर्टल को देखा था, ठीक है। सो इसकी भी लिंक यस डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में होगी, सो चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको होम दिख रहा है, एडमिन पैनल दिख रहा है, देन एडमिशन इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन फ्लो, कॉन्टैक्ट अस एंड अप्लाई नाउ का सेक्शन। सो एक बार एप्लीकेशन कर लेंगे, दैट इज रजिस्टर कर लेंगे, सो आप साइन इन कर सकते हैं वापस यूजर एप्लीकेशन ID एंड पासवर्ड को एंटर करके। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, सो स्क्रॉल हो रही है। सबसे पहले तो लास्ट डेट है 15 नवंबर 2021। देन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहले हम इसे देख लेते हैं। सो फुल टाइम जो भी इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर्स होंगे, अगर आप एडमिशन लेते हैं PhD किसी भी प्रोग्राम में, बी इट इन इंजीनियरिंग, साइंसेज, इंग्लिश एंड और मैनेजमेंट, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है गेट, नेट या कैट एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हो एटलीस्ट वंस इन एन एकेडमिक करियर, ओके। सो आपके लिए ये मैंडेटरी है, बिकॉज ये इशू लास्ट टाइम भी था आपके क्वेरी में कि आप बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है या नहीं, इसीलिए पहले ही बता दिया। सो यस, नेट इंपॉर्टेंट है, नेट, गेट या फिर आपने देखा क्या क्या ऑप्शन है, कैट। सो यस, उसके बाद यहाँ पे है नोट में पॉइंट। सो कैंडिडेट्स हैविंग मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज और इट्स इक्विवेलेंट आर एलिजिबल to apply for PhD program offered by the respective department. Master degree candidate who has appeared for final sem or year exam or have submitted thesis, they can also apply. So final result नहीं आया है, still you can apply. In case अगर आपका जो result है, in case of the candidates whose qualifying degree results are not declared, they have to submit their final results by 15th September or 15th Feb. So ये common है, ये next session के लिए। So 15th February 2022 से पहले आपको सबमिट करना होगा आपका रिजल्ट। सो इन केस अभी नहीं आया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड कि 15th Feb से पहले आपको सबमिट करना होगा, करेक्ट। एंड बाकी प्रूफ के लिए भी है, एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हैं अंडरटेकिंग जो आपको सबमिट करनी है, अपेंडिक्स 6 का ऑप्शन दिख रहा है आपको, आपको इसी से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्मेट, एंड देन अंडरटेकिंग आपको अपलोड करनी होगी, करेक्ट। नेक्स्ट एप्लीकेशन फीस है। सो एप्लीकेशन फी बहुत ज़्यादा है, इट इज़ 2000 रुपीज़ फॉर ओपन OB एंड EWS एंड 1500 फॉर SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स। ऑनलाइन ही आपको पेमेंट भी करना है। नेक्स्ट कुछ इंस्ट्रक्शंस है। सो एप्लीकेंट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन, देन पोर्टेबल जो
सॉरी कंपैटिबल पोर्टल है वो मोजिला फायरफॉक्स है, सो उसे यूज़ कर लीजिएगा, उसी के थ्रू अप्लाई करिएगा। मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको सेपरेटली फ़ी पे करनी होगी, सेपरेटली रजिस्टर करना होगा। लॉगिन क्रेडेंशियल के लिए है दैट यूजिंग द लॉगिन क्रेडेंशियल एप्लीकेंट्स मस्ट लॉग इन टू द एडमिशन पोर्टल फॉर फॉर्म फिलिंग। सो इसी तरह इंपॉर्टेंट ही है, तो इसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा एंड PDF को प्लीज़ सेव कर लीजिएगा। जो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसका बाद में आपको काम आता है वो। देन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू है, ठीक है, तो आपको पता है ऑफलाइन मोड से है, सो वहाँ पे आपको प्रिंटेड कॉपी ले जानी होगी इस एप्लीकेशन फॉर्म की, साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होंगे एंड एक सेट उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी होगी, राइट। देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो पार्ट टाइम एक्सटर्नल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। सो गाइज अगर ऐसा है तो आप इसे चेक कर लीजिएगा, सैलरी स्लिप भी आपको वहाँ पे दिखानी होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट है, सो सेम ही है यहाँ पे, आई मीन सेम इन द सेंस कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फुल टाइम इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर से रिलेटेड है, दे आर द रिसिपिएंट ऑफ इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप। सो इंस्टीट्यूट फेलोशिप जिन्हें चाहिए उनके लिए नेट, कैट या फिर गेट हमने देखा कि रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है। नेक्स्ट FSC कैंडिडेट्स के लिए, सो प्लीज़ इसे चेक कर लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा, ये जो फॉर्मेट्स दिए हुए हैं अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2, तो ये इन्हें भी देख लीजिएगा। एंड यस, तो आई थिंक ये इंफॉर्मेशन जो भी है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है अगर आप अप्लाई करने वाले हो तो। सो इसीलिए स्पेसिफिकली हम डिटेल में से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कोई इशू होता है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देन यहाँ पे एडमिन पैनल है, एडमिशन इन्फॉर्मेशन है, सो इस सेक्शन को भी एक बार ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम है, एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे 18 अक्टूबर से, लास्ट डेट है 15 नवंबर, उसके बाद लिस्ट आएगी एंड ये सारी डेट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। इंटरव्यू आपको डिपार्टमेंट में विजिट करना होगा, ऑफलाइन मोड से ही पूरा प्रोसेस है। अगर हम बात करें डिपार्टमेंट्स की, सो केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, देन इलेक्ट्रिकल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश एंड मैनेजमेंट, ये आपके ओवरऑल डिसिप्लिन हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, सो अभी हम ओपन कर लेते हैं इस सेक्शन 2.2 को एंड डायरेक्टली देख लेते हैं। देन स्कॉलरशिप फैसिलिटी है, सो रेगुलर फुल टाइम है तो आपको मिलेगी इंस्टीट्यूट फेलोशिप, बट आपके पास नेट होना चाहिए या फिर गेट होना चाहिए, इट इज़ मैंडेटरी। सो यस, इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ्लो है, सो ये बेसिकली PDF है, इसमें आपको स्क्रीनशॉट वाइज बताया गया है कैसे कैसे अप्लाई करना है एंड प्रॉपर स्टेप्स, सो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन, देन अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप देख सकते हैं, इंक्वायरी के लिए यहाँ पे बेसिकली ईमेल ID दी गई है, कॉन्टैक्ट टेक्निकल प्रॉब्लम्स के लिए दिया गया है नंबर, एंड यहाँ पे ये इंक्वायरी के लिए कोई भी आपको जनरल इशूज़ क्वेरी है सो आप इन्हें मेल कर सकते हैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार को। ओके, सो ये 2 कॉन्टैक्ट्स थे, इसके बाद है अप्लाई नाउ का ऑप्शन। सो यस, इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे देखिए आपको चेक बॉक्स है, सो ये डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिएगा, पहले अरेंज कर लीजिएगा, उसके बाद आपको प्रोसीड करना होगा। बाकी स्टेप्स के लिए आप एप्लीकेशन फ्लो को डाउनलोड करके देख सकते हैं। सो अब हम एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। सो यस, ये है एकेडमिक रेगुलेशंस फॉर डॉक्टरल प्रोग्राम्स, इसी में हमें एलिजिबिलिटी कंडीशन भी देखने को मिलेंगे, बाकी इन्फॉर्मेशंस भी आप पढ़ सकते हैं। सो कैटेगरीज से रिलेटेड भी बातें थी। देन यहाँ पे है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, ऑलमोस्ट सिमिलर है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 60% मिनिमम मार्क्स या 6 CGPA और CPI के साथ, एंड जो भी रिजर्व कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑब्वियसली गेट नेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो फुल टाइम जो भी इंस्टीट्यूट रिसर्च स्कॉलर्स होंगे जो एडमिशन लेना चाहते हैं PhD प्रोग्राम में, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के लिए, उनके पास गेट नेट या कैट होना चाहिए, एटलीस्ट एक बार आपने एकेडमिक करियर में क्वालिफाई किया हो। अगर आप MTech प्रोग्राम के स्टूडेंट रहे हैं या हैं अभी MTech एंड आप स्विच करना चाहते हो PhD में, सो आपके लिए यहाँ पे जो भी कंडीशन है वो यहाँ पे लिखी हुई है। सो इसे चेक कर लीजिएगा, मेन कंडीशन बता दिया, मार्क्स की है 60%, नेट होना चाहिए, एंड बाकी आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से कैटेगरीज है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। वेट, लेट मी शो यू। सो यहाँ पे है एडमिशन, सो कैटेगरी ऑफ PhD स्टूडेंट्स, फुल टाइम, पार्ट टाइम है, एंड यहाँ पे ओवरऑल कौन कौन सी और कैटेगरी, सब कैटेगरीज होती है वो यहाँ पे मेंशन है। सो चेक कर लीजिएगा, रेगुलेशन को पूरा पढ़ लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड अगर ये वीडियो भी हेल्पफुल रहा हो, आपको लगा हो, तो इसे शेयर कर दीजिएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।